गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सप्लेन करेंगे पितान पार्ट 2 का चैप्टर सिल्वर वेडिंग, उसका रिमेनिंग पार्ट। बिरला मंदिर के प्रवचनों में उनका मन नहीं लगा। उम्र ढलने के साथ किसंता की तरह रोज़ मंदिर जाने, संध्या पूजा करने, गीता प्रेस, गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे। मन के विरोध को भी वे अपने तर्कों से ख़त्म कर देते थे। गीता के पाठ में जनार्दन शब्द सुनने से उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आई। उनकी चिट्ठी से पता चला कि वे बीमार हैं। यशोधर बाबू अहमदाबाद जाना चाहते हैं, परंतु पत्नी व बच्चे उनका विरोध करते हैं। यशोधर खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं तथा बच्चों को भी वैसा ही बनाने की इच्छा रखते हैं। किंतु उस दिन हद हो गई जिस दिन कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा, आपको बुआ के यहाँ भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर की पत्नी का कहना है कि उन्होंने बचपन में कुछ नहीं देखा। माँ के मरने के बाद विधवा बुआ ने यशोधर का पालन पोषण किया। मैट्रिक पास करके दिल्ली में किसंता के पास रहे। वे भी कुंवारे थे और उन्हें भी कुछ नहीं पता था, अतः वे नए परिवर्तनों से वाकिफ नहीं थे। उन्हें धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी पारिवारिक चिंतन में डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। ध्यान लगाने का कार्य रिटायरमेंट के बाद ठीक रहता है। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किसंता के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं तथा कहकर उनकी ही तरह झेपी सी, लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किसंता दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट्ट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। उनके जाने के बाद घर में होली गवाना, रामलीला के लिए क्वार्टर का एक कमरा देना, जन्यों पुन्यों के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए घर बुलाना और कार्य वे पत्नी व बच्चों के विरोध के बावजूद करते हैं। वे यह भी चाहते हैं कि बच्चे उनसे सलाह लें, परंतु बच्चे उन्हें सदैव उपेक्षित करते हैं। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। वे चाहते थे कि वे उनके लड़के घर का सामान खुद लाएं, परंतु उनकी आपस की लड़ाई से उन्होंने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। बच्चे चाहते थे कि वे इन कार्यों के लिए नौकर रख लें। यशोधर को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उन्हें दे। क्या वह जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? उनके ऊपर हर काम अपने पैसे से करने की धौंस देता है। घर में वह तमाम परिवर्तनों अपने पैसों से कर रहा है, बहुत सारे परिवर्तन अपने पैसों से कर रहा है। वह हर रोज़ हर चीज़ पर अपना हक समझता है। सब्जी लेकर वे अपने क्वार्टर पहुँचे। वहाँ एक तख्ती पर लिखा था बाय डी पंत। उन्हें पहले गलत जगह आने का धोखा हुआ। घर के अंदर एक कार खड़ी थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिलें थीं तथा लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ों की झालरें व गुब्बारे लटक रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को कार में बैठे किसी साहब से हाथ मिलाते देखा। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी व बेटी को बरामदे में खड़ा देखा, जो कुछ मेम साहबों को विदा कर रही थी। लड़की जीन्स व बगैर बाँह का टॉप पहने हुए थी। पत्नी ने होठों पर लाली व बालों में खिजाब लगाया हुआ था। यशोधर को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। यशोधर चुपचाप घर पहुँचे तो बड़े बेटे ने देर से आने का उलाहना दिया। यशोधर ने शर्मीली सी हंसी हंसते हुए पूछा कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर के दूर के भांजे ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1500 रुपये महीने कमाने लगा है तब से। यशोधर को अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें यह मलाल था
कि सुबह ऑफिस जाते समय तक किसी ने उनसे इस आयोजन की चर्चा नहीं की थी। उनके पुत्र भूषण ने जब अपने मित्र सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय करवाया तो उस समय उन्होंने प्रयास किया, भले ही वे संस्कारी कुमाऊनी हैं तथापि विलायती रीति रिवाज भी अच्छी तरह परिचित होने का भी एहसास कराएं। बच्चों के आग्रह पर यशोधर बाबू अपनी शादी की सालगिरह पर केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े हो गए। फिर बेटी के कहने पर उन्होंने केक भी काटा, जबकि उन्होंने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस। परंतु उन्होंने केक नहीं खाया क्योंकि उसमें अंडा होता है। अधिक आग्रह पर उन्होंने संध्या न करने का बहाना किया तथा पूजा में चले गए। आज उन्होंने पूजा में देर लगाई ताकि अधिकतर मेहमान चले जाएं। यहाँ भी उन्हें किसंदा दिखाई दिए। उन्होंने पूछा कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किसंदा कह रहे थे कि भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, चाहे वह गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, अमीर हो या गरीब, शुरू और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। यशोधर बाबू को लगता है कि किसंदा आज भी उनका मार्गदर्शन करने में सक्षम है और यह बताने में भी कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। किसंदा अकेलेपन का राग अलाप रहे थे। उनका मानना था कि यह सब माया है। जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय में अनुभव करेगा जितना कि आज तो कर रहा है। इस बीच यशोधर की पत्नी ने आकर झिड़कते हुए पूछा कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे। मेहमानों के जाने की बात सुनकर वे लाल गमछे में ही बैठक में चले आए। बच्चे इस परंपरा के सख्त खिलाफ थे। उनकी बेटी इस बात पर बहुत झल्लाई। टेबल पर रखे प्रेजेंट खोलने की बात कही। भूषण उनको खोलता है कि यह ऊनी ड्रेस गाउन है। सुबह दूध लाने के समय आप फटा हुआ पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, यह बुरा लगता है। बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं। उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की यह बात चुभ गई कि आप इसे पहनकर दूध ले आया करें। वह स्वयं दूध लाने की बात नहीं कर रहा था। तो ये सिल्वर वेडिंग का सारांश और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। इसमें टफ वर्ड्स आए हैं वो हम आपको बताए दे रहे हैं क्योंकि चूनेदानी जो आई है शब्द आया है इसमें, तो पान खाने वालों का चूना रखने का बर्तन होता है। ठीक है। इंसिस्ट मतलब आग्रह, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है। सेक्रेटरिएट यानी सचिवालय। ठीक है। फिक्रा क्या होता है, वाक्यांश। निहायत मतलब अत्यंत। और कुछ शब्द आए हैं इसमें, एनीवे किसी भी तरह, और कुमाऊनियों यानी कुमाऊं क्षेत्र के निवासी, दुराग्रह यानी अनुचित हट, नुक्ताचीनी होती छोटी छोटी कमी निकालना, और मिसाल तो पता ही होगा, उदाहरण प्रेजेंट पता ही होगा, उपहार ना नुच करना यानी आनाकानी करना। ये टफ वर्ड्स आए हैं। अब इसमें आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं जो भी आपके बुक में दिए हुए हैं और अपने आप भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के अंतर्द्वंद को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि सिल्वर वेडिंग के पात्र यशोधर बाबू बार बार किसंदा को क्यों याद करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हमने बता दिए। अब बाकी के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। कम से कम इसमें 10 क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। ओके, थैंक यू।